सोहना हरियाणा में 30 मार्च तक बनाए जाएंगे 2796 जल सरोवर। सोहना हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि अमृत सरोवर योजना के तहत प्रदेश में हर जिले में 75 से अधिक सरोवर बनाए जाएंगे। 30 जून तक पूरे प्रदेश में 2796 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस कार्यक्रम में जन भागीदारी होना बहुत जरूरी है। जब तक यूजर बॉडी नहीं बन जाएगी तब तक यह योजना कामयाब नहीं होगी। वहीं प्रत्येक गाँव में बनने वाले जल सरोवर गांव के शहीद वीरों के नाम से किया जाएगा। हरियाणा के मुख्य सचिव सोहना ब्लॉक के गांव हरियाहेड़ा, गांव दोहला में बनाए जा रहे अमृत सरोवर का निरीक्षण करने के लिए आए थे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है जो उन्होंने अप्रैल में लॉन्च की थी 2021 में। अमृत सरोवर के तहत हरियाणा में और इंडिया में अलग अलग जगह पे पॉन्ड का रिजुविनेशन करने के लिए हमने यहाँ पे गुरुजल का योजना स्टार्ट की थी 2019 में मई में, क्योंकि यहाँ का भूजल स्तर बहुत तेज़ी से गिर रहा है। उसकी वजह से यहाँ पे लैंड सब्सिडेंस का प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे पानी की कमी अलग अलग जगह पे दिखाई दे रही है और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे डिपेंडेंसी बोरवेल पे बहुत ज़्यादा है वहाँ पे उन्हें दिक्कतें आ रही हैं और आगे भी समय में चलते हुए बहुत आएगी, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट थी कि 40 सिटीज़ विल रन आउट ऑफ वाटर बाय 2040। तो हम उसी को फोरकास्ट करते हुए यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया कि नेचुरल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं। पॉन्ड्स जैसे बहुत तेज़ी से गायब भी हो रहे हैं। उसकी वजह है क्योंकि ये गंदे पानी के नाले बन के रह गए हैं। तो इस योजना को इसलिए यहाँ पे इनिशिएट किया गया था और गुड़गांव के लगभग 16 गांव में हम गुरुजल अलग अलग जगह पे काम कर रहा है। बट गवर्नमेंट बहुत MCG, MCM, पंचायती राज, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हर जगह पे काम कर रहे हैं और हमने 75 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं साथ में, जिन पे काम होगा। पानी को ट्रीट करके डाला जाएगा तालाबों में ताकि भूजल स्तर बढ़ पाए और हम सेफ रहें यहाँ पे। लोगों के लिए संदेश ये है कि जैसे भारत सरकार ने ये योजना शुरू की है, प्रदेश सरकार में भी इसी पर अमल किया जा रहा है। हर ज़िले में 75 हम अमृत सरोवर कम से कम बनवा रहे हैं। मेरी आप सब से लोगों से आग्रह यही है कि आप सब इसमें जुड़ें। इसमें ये भागीदारी होनी चाहिए। सारी जन भागीदारी से ही ये अमृत सरोवर बनाए जा सकते हैं। जब तक यूज़र्स बॉडी नहीं बनेगी, जिन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाना है, जिन्होंने इसका उपयोग करना है, उन लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए, ताकि जो भी तालाब हम खोदें, बड़ा करें, उसकी व्यवस्था बनाएं, वो जब तक उसमें जुड़ेंगे नहीं, उसकी सोचेंगे नहीं और उसमें हिस्सा नहीं देंगे, तब तक वो सही मायने में कामयाब नहीं होगा। ये केवल हमारे इंजीनियर भाइयों का या हमारे सरकारी अधिकारियों का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को इसमें जुड़ना चाहिए, चाहे वो सेवा करनी हो, चाहे वो सेवा हो सकती प्लानिंग के तौर पे, हो सकती है कि असल में मिट्टी की खुदाई में कोई आदमी हमारे यहाँ रिटायर होके रहते हैं, हमारे गांव से जुड़े हुए हों, गांव के कुछ लोग इंजीनियर भी होंगे आपके, उनको भी बुलाइए, उनको पूछिए कि भाई इसमें कैसे हम और बेहतरी ला सकते हैं। इलाके का आदमी हो तो उसका उसी तरफ झुकाव भी होता है। हम ये भी चाहते हैं कि जब ये बने, अब मैं अभी DC साहब से ये भी पूछूंगा, जब इसका उद्घाटन हुआ तो क्या आपने किसी फ्रीडम फाइटर को इनवाइट किया? इसका जो पत्थर लगना चाहिए वो गांव का कोई फ्रीडम फाइटर हो, कोई योगदान दिया हो, कोई वीर हो जिसने वीर गति प्राप्त की हो, उसके नाम पे कुछ इस तरह से होना चाहिए। अमृत सरोवर का नाम होना चाहिए, किसके नाम पे रखा है, लोगों में थोड़ा इसके बारे में झुकाव होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो ये एक फिर सरकारी कार्यक्रम बन जाएगा। हरियाणा में 1650 का पहले टारगेट रखा गया था, लेकिन अब वो संख्या हमने बढ़ा दी है, क्योंकि हमारे पास इस तरह से डिमांड आ रही है कि और भी हमारे पास तालाब हैं, जोहड़ हैं, जिनके रख रखाव की ज़रूरत है, उनको और बड़ा करना, खोदना और फिर उसका फ़ायदा उठाना। तो ये आंकड़ा तकरीबन 2756 तक चला गया, फिर 2796 भी है। ये सारे के सारे हम 30 जून तक पूरे कर रहे हैं, 4 दिन पहले, और हर रोज़ कुछ ना कुछ और पूरा हो रहा है। तो आप मुझसे इस वक्त पूछोगे कि आज के दिन सोमवार को दिन के कितने बज गए? 12:30। 12:30 कितने हैं? जब तक हम जाएंगे
2 घंटे बाद एक आध और ज़रूर बन चुका होगा। जैसे मैंने कहा 30 जून तक हम सारे के सारे 2796 पूरे करेंगे, और भी आएंगे तो और बनाएंगे। एंक्रोचमेंट ज़रूर हटने चाहिए जी। पंचायतों की ज़मीन पर जो भी किसी का कोई भी, चाहे वो रसूखदार हो चाहे वैसे किसी ने कब्जा किया हो, उसे हटाना सारी पंचायत का दायित्व है। अगर ऐसी जगहों पर जोड़ों में, तालाबों में कब्जे होंगे तो ये फ़ायदा नहीं होगा। ये अमृत सरोवर नहीं बन सकते, फिर लोगों को फ़ायदा नहीं होगा खेती में और पशुओं के पानी पीने के लिए। और अब तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी से पैसा लगाकर सरकार भी योगदान दे रही है। और सिर्फ सरकार नहीं, बहुत सारे लोग जो अच्छी विचारधारा के लोग हैं वो जुड़ के ये काम में मदद हमें दे रहे हैं।